अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर दिलावर हुसैन मदनी होम्योपैथिक क्लिनिक दी दवारी डॉक्टर सियालकोट से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिलीरियम यानी हज़ियान। इस मर्ज़ में मरीज़ की अक्ल में फतूर पड़ जाता है और ये जो है इसकी हरकतों सकनात से पता चलती है, यानी कि इसके जो हरकत होती हैं या जो ये काम करता है उससे साफ ज़ाहिर होता है कि इसके दिमाग में फतूर हो गया है या इसके दिमाग में नक्स पड़ गया है। इसकी साइंस सिम्टम की तरफ आएँ तो इसकी अलामात इस तरह से होती हैं कि जब हज़ियान शदीद किस्म का हो तो मरीज़ जो है वो बहकी-बहकी बातें करता है और ऐसी चीज़ों का इज़हार करता है जो कि मौजूद ना हो, और ऐसी चीज़ों से बातें करता है, महसूस करता है, उनका चीज़ों के नाम लेता है जो असल से है ही नहीं, वजूद ही ना हो, उनके बारे में ये बातें करता है और उनका नाम बताता है। तो अगर खफ़ीफ़ किस्म के हज़ियान हो तो इसमें मरीज़ जो है वैसी गुफ्तगू करता है कि जिसकी गुफ्तगू नॉर्मल बंदे भी, मतलब कि नॉर्मल जो आदमी है वो भी इससे गैस लगा सकते हैं कि ये इसके दिमाग में मसला हो गया है। और कभी-कभी सही बातें करता है और कभी-कभी जो है वो बहकी-बहकी बातें करता है। इसके काज़िज़ की तरफ आएँ तो इसकी वजूहात में शिद्दत का भार यानी हाई ग्रेड टेम्परेचर हो, जब उसकी वजह से हो जाता है, या सेप्टिसीमिया की वजह से ये हो सकता है, और असाब की कमज़ोरी की वजह से ये मसला हो जाता है। उसके अलावा दिमाग में फतूर हो जाए या दिमाग में किसी किस्म का नक्स पड़ जाने की वजह से भी ये मसला हो जाता है। मालेखोलिया में भी ये मसला हो जाता है। और उसके अलावा जो है जज़्बात जुनूनी कंडीशन में भी ये मसला हो जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं उसमें सबसे पहले बेलाडोना है। बेलाडोना इस वक़्त दी जाती है जबकि मरीज़ वो ऐसी चीज़ें देखे जो कि नज़र ना आए और उसके चेहरा रेड हो, सर भी रेड हो, रेडनेस और पेन की अलामात हों, तो ऐसी कंडीशन में आप बेलाडोना 30 फ्रेंसी में 2-2 घंटे बाद दे सकते हैं। जब फ़र्क पड़ जाए तो सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन हायोसाइमस है। हायोसाइमस इस वक़्त दी जाती है जबकि मरीज़ जो है वो ऐसी-ऐसी हरकतें करता है जो कि आम तौर पर दिमाग के ख़िलाफ़ होती हैं। बिस्तर पर बैठकर गाली वगैरह गलौज करता है, बड़बड़ाता है, मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालता है और ना दिखने वाली चीज़ से डरता है, खौफ़ करता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको हायोसाइमस 30 प्लस में सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। उसके बाद मेडिसिन आ जाती है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम का मरीज़ जो है वो उसको भी ये अजीब-सी ये बातें करता है, बहकी-बहकी, और बड़बड़ाता है, चीखता चिल्लाता है, और उसके अलावा ये जो है अनदेखी चीज़ों से डरता, खौफ़ खाता है। तो इसको भी आप 30 प्लस में दे सकते हैं सुबह दोपहर शाम। उसके बाद आ जाती है ब्राटम एल्बम। ब्राटम एल्बम का मरीज़ जो है वो भी खौफ़ खाता है, बहकी-बहकी बातें करता है। उसको भी ये तमाम तकरीबन अलामात पाई जाती हैं उसमें भी। तो इसको आप 30 प्लस में सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। उसके बाद आ जाती है मेडिसिन सेम्सिफ्यूगा। सेम्सिफ्यूगा ज़्यादातर औरतों की मेडिसिन है और वो औरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मज़मून बदल-बदल कर बात, कभी इस मज़मून पर बात शुरू कर देती हैं, कभी इस मज़मून पर, और उसके अलावा चूहे और चूहियों की तस्वीरें बहुत शौक़ से देखती हैं। उसके बाद आ जाती है मेडिसिन थूजा। थूजा का मरीज़ जो है ऐसा अपने आप को महसूस करता है जैसे वो शीशे का बना हुआ है और टूटने के डर से बहुत एहतियात से चलता है। इसके अलावा भी काफ़ी मेडिसिन है जो अपनी-अपनी अलामात के हिसाब से आप दे सकते हैं। तो मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले किसी होमियो फिज़िशियन से राब्ता ज़रूर करें, उससे एडवाइस करके मेडिसिन खाना चाहिए। सेल्फ मेडिकेल से परहेज़ करें ताकि नुकसान से बच सकें। उसके बाद एहतियातों की तरफ आएँ तो इसमें एहतियात ये है कि जो डिलीरियम का मरीज़ है उसके सर पर बर्फ़ रख दें, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, या ठंडे पानी को या रोगनी घुल में पानी मिक्स कर उसको उसमें कपड़ा गीला करके सर पे रखने से भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।